जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस एवं श्रोताचार्य वाणीभूषण उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज के संयम अमृत दीक्षा वर्ष के पावन अवसर को जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश ने प्रकृति के प्रति समर्पण एवं आध्यात्मिक चेतना के संदेश के साथ एक भव्य आयोजन के रूप में मनाया। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में आयोजित इस पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 6:30 बजे बाबूसा चौक रोहिणी सेक्टर 24 से हुई। इस अवसर पर दिल्ली के डिप्टी मेयर श्री जय भगवान यादव जी ने विशेष रूप से भाग लिया और पौधारोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मैं जैन समाज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मोदी जी का जो सपना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम, वो शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और उसी कड़ी में निरंतर पूरे देश में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है और निश्चित तौर पर इससे पर्यावरण में भी सुधार होगा। और दिल्ली में तो विशेषकर खास जरूरत है पेड़ों की, और उसको पूरा करने के लिए जैन समाज की संस्थाओं के जिस प्रकार से लोग लगे हुए हैं, आज पूरी दिल्ली में बहुत जगह ये कार्यक्रम होंगे। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, अगर उनके घर में स्थान नहीं है तो कम से कम पार्कों में जाके या गमलों में जाके पेड़ लगाए जा सकते हैं, ताकि पर्यावरण में जो प्रदूषण में कम करने में मदद मिल सके। आज कितने पेड़ यहाँ पर इस समय इस वाटिका में लगाए गए हैं और कौन कौन से पेड़ लगाए गए हैं? इसमें तो सभी मूल्यवान पेड़ लगाए गए हैं और अशोक भी है, अशोक है, कदम है, पाम है सारे, और आंवले का पेड़ भी लगाया है। तो फलदार पेड़ भी हैं और अच्छे पेड़ भी हैं जो पर्यावरण में मदद करेंगे, वो पेड़ भी हैं, पाम का भी पेड़ है। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में दिल्ली हरी भरी होगी, साफ सुथरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया कि दिल्ली साफ रहे, स्वच्छ रहे, गड्ढा मुक्त रहे, गंदे पानी से मुक्ति मिले। और अभी से देखा होगा आपने, हमारी जो सरकार है, निश्चित तौर पर जो AIQ बढ़ जाता था हर बार, वो अब की बार कम है। और इस सर्दी में मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी, प्रदूषण से मिलेगी, ग्रैप लागू नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस जो पूरी दिल्ली के अंदर पिछले कई वर्षों से और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर्यावरण संरक्षण की और संवर्धन की, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत देती है और हम प्रकृति का इतना दोहन करते हैं, तो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वृक्षारोपण करके और कचरों को के जो व्यवस्था को सुंदर रूप बना के पर्यावरण को सुंदर बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी प्रकृति का लाभ ले सके। तो जैसे पिछले वर्ष भी आप रहे, बहुत हर वर्ष हमारे 8-10 प्रोग्राम वृक्षारोपण के रहते हैं, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस भी एक विशेष दिवस रहता है, उस दिन भी रहता है। और आज बड़े ही सुंदर प्रारूप में ये सेक्टर 24 की पॉकेट 13-14 के डिवाइडर रोड पर संपन्न हो रहा है। और बड़ा ही अच्छा है कि हमारे दिल्ली के जो अभी नवनिर्वाचित मेयर और एक ऐसे नेता जो हमेशा अपनी बात को सुंदर रूप से रखते हैं, वो उनकी भी उपस्थिति रही और उन्होंने स्वयं सारी चीज़ को सुंदर रूप दिया। और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारी पूरी दिल्ली जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी हैं। और अभी चंद समय के बाद हम प्रशांत विहार के अंदर भी एक कार्यक्रम रहेगा, वहाँ 5 पार्कों का कार्यक्रम है। तो ऐसा कार्यक्रम वृक्षारोपण का चलता है। और वृक्षारोपण मैं समझता हूँ प्रकृति प्रेम ईश्वर प्रेम है, और जो प्रकृति से प्रेम नहीं करता वो ईश्वर की आराधना नहीं करता, ईश्वर से प्रेम नहीं करता। तो प्रकृति का प्रेम ईश्वर प्रेम है और हम सब ईश्वर को प्रेम करते हैं, इसलिए वृक्षारोपण करते हैं। इसके उपरांत प्रातः 8:30 बजे श्री बालाजी मंदिर, प्रशांत विहार के आसपास के क्षेत्रों में जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में पौधारोपण संपन्न हुआ। मैं राजीव जैन, सेक्टर 24 प्रधान। यहाँ पे आज 5 जून को वृक्षारोपण दिवस मनाया गया श्री ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से। मैं जितने भी पदाधिकारी आए हैं, जितेंद्र जैन है, संतोष जी हैं, उप प्रधान श्री रामनिवास जी हैं, ये कई पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं जैन कॉन्फ्रेंस से। मैं उनका हृदय से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ यहाँ पे किया है। यहाँ पे आज 50 पेड़ लगाए गए हैं। पेड़ ज़्यादा लगाने की थी, लेकिन वो प्रशांत विहार में प्रोग्राम बन गया, वहाँ पे भी 4-5 पार्कों में पेड़ लगाए जाएंगे। पर्यावरण के बारे का ये है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है दिल्ली के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच जाता है। तो इसके लिए मैं हर घर से, हर इंसान से ये अपील करना चाहूँगा कि वो ऐसे पेड़ लगाएं जिससे पर्यावरण के अंदर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है दिल्ली के अंदर। तो जितने भी यहाँ पे दिल्ली निवासी हैं, तो एक पेड़ हर इंसान लगा सकता है, अपनी माँ के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, जन्मदिन पे। पर्यावरण दिवस तो आज है, लेकिन इसको ये नहीं कि आज ही ख़त्म कर दिया। ये 1 महीना, साल,
पूरे देश के अंदर ये अभियान चलना चाहिए कि ये पेड़ पौधे लगते रहें। और लगाने से मकसद नहीं है, मेन इनको पनपने से मकसद है। लगा तो दिए, इनकी परवरिश भी करनी है। जहां आप पौधे लगवा रहे हो, मेरी यही अपील है कि आप उनको पानी दीजिए, सींचिए, उनके साथ वक्त गुजारिए। आधा घंटा घंटा जो भी आप पर्यावरण के लिए लगा रहे हैं तो उनकी परवरिश भी कीजिए, उनको डेली देखिए, ताकि ये पनपे। ये ऐसे नहीं कि लगा के छोड़ दें, ताकि हमारे जो पौधे लगाए हैं हम नेक्स्ट ईयर जब लगाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमने लगाए थे। जैसे हमने पिछले साल ये बड़ लगाए थे, पीपल लगाए थे, तो ये बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब ये पौधा 1 साल का हो गया है, तो हमें पता लगे जैसे बच्चे की उम्र होती है ऐसे ही ये पेड़ की उम्र है, 1 साल 2 साल। धन्यवाद, आप आए। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप इसने कवरिंग की है, दोनों आए हो, काजल जी और मुकुल जी। तो ये भी हमारे जैन धर्म के कार्यक्रम में आते रहते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरे समाज का धन्यवाद करता हूँ जिसने इस कार्य के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। नगर निगम में नेता सदन श्री प्रवेश वाही जी एवं रोहिणी जोन के चेयरमैन श्री अमृत जैन जी की सक्रिय सहभागिता ने इस कार्यक्रम को विशेष ऊर्जा प्रदान की। वृक्षारोपण का तो सदैव महत्व है, चाहे कोई भी बीमारी हो, क्योंकि ये एक वातावरण को स्वच्छ करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और निश्चित रूप से दिल्ली जैसे शहर में जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पर वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ेगी। और जैन समाज का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। समाज को जागरूक भी होना है और पर्यावरण को स्वच्छ भी करना है, और बच्चों को अपने जो कंक्रीट के जो जंगल हैं इनसे बचाते हुए हरियाली, चिड़िया और प्रकृति के समीप रहने का जो है अवसर प्रदान करना। अच्छा प्रोग्राम है। जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से जो कि पौधारोपण कर रहे हैं सालों से। को मैं भी आया था, मौके में देखा, बहुत बढ़िया लगा। और दिल्ली को हरा भरा बनाने में इनका पूरा योग है, रहेगा, बहुत अच्छी बात है। पूज्य श्रोताचार्य श्री अमर मुनि जी महाराज के हीरक दीक्षा वर्ष के शुभ अवसर और पर्यावरण दिवस के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी श्री संघों और विभिन्न रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों ने भी भरपूर भागीदारी की। सामूहिक प्रयासों से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 7500 पौधे रोपित किए गए, जो समाज की पर्यावरणीय जिम्मेदारी को उजागर करता है। जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी जैन के नेतृत्व में उनका यह अद्वितीय कार्यकाल सामाजिक चेतना एवं प्रकृति प्रेम की दिशा में प्रेरणास्पद साबित हो रहा है। उनकी नई टीम के साथ समन्वयपूर्ण शैली में संगठन ने जनहित के कई आयामों को सशक्त रूप दिया है। आजकल जो वातावरण बहुत दूषित हो रहा है और जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, इसको देखते हुए जैन समाज ने एक निर्णय लिया है कि जो वातावरण दूषित ना हो, इस उपलक्ष्य में उन्होंने जगह जगह पेड़ पौधे लगाने के लिए एक अथक प्रयास किया है, जो एक सराहनीय प्रयास है, जो हमारे जैन समाज के लिए भी और हमारे जैन धर्म के लिए भी बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ये एक जैन समाज ने बहुत अच्छा एक पहल की है कि जगह जगह पौधे लगाने के लिए। ये एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक अभियान चलाया स्वच्छ भारत। तो इस हिसाब से देखते हुए हमारे जैन समाज ने एक पहल की है कि जगह जगह पौधे लगा रहे हैं। तो ये हमारे जैन समाज के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। आज भी हमारे जैन समाज के लोगों ने, जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं भाई जितेंद्र जी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष में संतोष जैन जी और हमारे जितने भी अन्य पदाधिकारीगण हैं, उन सब ने जो पहल की है उसके लिए मैं उन सब का धन्यवाद देती हूँ। और ये एक पर्यावरण जो हमारे समाज के लिए हुआ है, ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कार्य होगा। ये हमारे गुरुदेव की स्मृति दिवस में ये जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे समाज के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को सादर जय जय।